फुल डिटेल्स के साथ यहाँ पे आप लोग को बताऊंगा। तो आप कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं तो दूसरा आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जल्दी से समझा देता हूँ। दोस्तों ये है चार्जिंग पिन का प्लस वाला पॉइंट, यहाँ से होके इस तरह से होके आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ था जो मैंने इसको रिमूव कर दिया। मैं क्यों रिमूव किया वो बाद में आप लोग को बताऊंगा। तो ये आप लोग का चार्जिंग का सप्लाई जो कनेक्शन है वो चीज़ आप लोग को यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो यहाँ से होके ये दूसरा वाला पॉइंट जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट में होके फिर फिल्टर होके ये वाला कैपेसिटर में आता है। दोस्तों ये वाला कैपेसिटर से होके ये वाला आईसी से, अब ये वाला आईसी से होके फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं का रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से होके फिर बैटरी कनेक्टर तक ये कनेक्शन है। यहाँ से ये कैपेसिटर से होके बैटरी कनेक्टर पॉजिटिव में सप्लाई आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, यहाँ से देखना है कि यहाँ तक आपका चार्जिंग पॉइंट सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी वोल्टेज आपका परफेक्ट यहाँ पे आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो आपको सबसे पहले पिन चेंज करना पड़ेगा। अगर पिन अगर ओके है, यहाँ तक आपका सप्लाई आ रहा है, तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे इस पॉइंट में आप ये वाला ब्लैक वाला जो आईसी देख रहे हैं, इस पॉइंट में आपको चेक करना है कि इसमें 4 पॉइंट का वोल्टेज आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो ठीक है। उसके बाद आपको ये रजिस्टर पे आपको चेक करना है यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ये देख रहे हैं ये फर्स्ट वाला पॉइंट से यहाँ से ये इस कैपेसिटर पे आपको डायरेक्ट जंपर कर देना है। उसके बाद 100% आपका काम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा ट्रिक ये है दोस्तों कि अगर यहाँ पे आपका वोल्टेज नहीं आ रहा है, परफेक्ट वोल्टेज नहीं आ रहा है इस पॉइंट में, तो आपके पास अगर आईसी है तो यहाँ आईसी को रिमूव करके दूसरा आईसी लगा सकते हैं। अगर आईसी नहीं है तो मैं यहाँ पे जंपर किया हूँ। किस तरह से जंपर किया हूँ मैं आप लोग को सबसे पहले चेक करके दिखा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल चार्ज शो नहीं हो रहा है, यानी मतलब बिल्कुल वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे अब देखेंगे तो यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है, यहाँ भी परफेक्ट आ रहा है परफेक्ट। उसके बाद ये वाला आईसी जो मैंने रिमूव किया यहाँ भी आ रहा है, देख आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला कैपेसिटर में नहीं आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे आ रहा है परफेक्ट। उसके बाद देखिए यहाँ भी आ रहा है, देखिए यहाँ भी आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस कैपेसिटर पे चेक करना है। देखिए यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ये चार्जिंग आईसी जहाँ पे लगा हुआ था, आपके पास नया है तो लगा सकते हैं, नहीं नया है तो आपको रिमूव कर देना। और यहाँ से दूसरा वाला पॉइंट जो है यहाँ से इस कैपेसिटर पे एक जंपर कर देना है। ओके दोस्तों, इस कैपेसिटर पे जंपर करेंगे तो ये वाला आईसी में परफेक्ट वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। ओके दोस्तों, और यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है तो आपको ये रजिस्टर पे चेक करना है कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ से फिर एक यहाँ से जंपर करना है। ऑलरेडी मैं जंपर कर रखा हूँ, आपको दिखाने के लिए यहाँ पे जंपर नहीं किया हूँ। तो इस कैपेसिटर पे हम अगर जंपर करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है। और इस पे हम यहाँ से यहाँ तक जंपर कर देते हैं तो ये चार्जिंग का वोल्टेज जो आना चाहिए वो परफेक्ट आ जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे परफेक्ट वोल्टेज आ रहा है। और यहाँ से इस ये कैपेसिटर जो है यहाँ से यहाँ तक आपको जंपर कर देना है। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट में आपको यहाँ पे देखना है वोल्टेज 4 पॉइंट वोल्टेज आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो ठीक है, यहाँ से इस रजिस्टर पे आपको चेक करना है यहाँ पे आता है या नहीं आता। नहीं आता है तो यहाँ से डायरेक्ट इस कैपेसिटर पे जंपर कर देना, आपका 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैंने उसी तरह से सेम कर लिया और आपको यहाँ पे चार्ज करके दिखाता हूँ।
देखिए आ रहा है दोस्तों, परफेक्ट आ रहा है।